हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी पहली क्लास है। हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासेस चलने वाली हैं। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद और ये आपकी एनसीईआरटी मैथ की किताब का आपका दूसरा चैप्टर है। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम इस चैप्टर के अंदर परिचय यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसके कुछ उदाहरण को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगी। आगे की जितनी भी क्लासेस हैं आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। बच्चों, हमारे पास में चैप्टर का नाम है बहुपद और आज हम इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, क्लास 9th में आप लोग ये सब चीजें पढ़कर आए हैं कि बहुपद क्या होता है। मैं आपको अभी रफली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद साफ साफ करके बताऊंगा। तो हम बहुपद सीख कर आए हैं कि बहुपद क्या होता है। इसमें आपकी कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, ना ही ये पूछेगा आपसे कौन सा बहुपद है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक तौर पर नॉलेज का पता होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला वर्ड आता है बच्चों बहुपद। अब इस बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये बहुपद है क्या, सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास में ये कि आखिर ये है क्या। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बहु और एक हमारा पद। बहु का मतलब होता है बहुत और पद मतलब टर्म्स यानी कि पद। तो बहुत सारे पदों को मिलाकर हमारे बहुपद प्राप्त होते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये पूरी तरह से 100% सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है, देखिए बहुपद में क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसे पी से डिनोट किया जाता है और इस ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जिसमें बहुपद हमारा चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस के 2x प्लस 3, इस तरह से। तो हमारी जो टर्म चल रही है वो x के अंदर चल रही है, यानी कि ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसके अंदर x है, तो इसलिए इसको x लिखेंगे, px। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको यहाँ p से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल p से ही करना है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग p से ही डिनोट करते हैं क्योंकि p4 पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन आप लोग qx, ax, tx, ux कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मानना हमारा ये है, मैंने अभी जो आपको समझाया वो ये समझाया कि अगर टर्म हमारी x में है तो यहाँ पर x आएगा। मान लीजिए यही बहुपद अगर इस तरीके से होता, इस तरह से होता, तो p तो आता ही आता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर y आता, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है आपको वो हमारा y में दे रखा है। ठीक है, तो अगर x में दिया है तो x आएगा और अगर y में दिया है तो y आएगा। मान लीजिए अगर ये t में होता इस तरह से, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता, pt आ जाता, या अगर p नहीं लिखना चाह रहे आप तो q आ जाता, qt। मतलब यहाँ पर वही चीज़ आएगी जिसमें बहुपद दिया होगा, जिस टर्म में दिया होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मान लीजिए हमारा p में ही सवाल चल रहा होता इस तरीके से, तो अब ये जो बहुपद है p में चल रहा है, तो अब यहाँ पर आप px मानेंगे तो p सेम हो जाएगा। तो इसलिए आपको p नहीं मानना है, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पे q मान सकते हैं, या कोई भी और जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप लोग टर्म ले सकते हैं। तो सिंपली हमने ये सीखा कि बहुपद को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। प्लस अब हम ये सीखने वाले हैं कि आखिरकार बहुपद है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में ये है। तो बच्चों, बहुपद को समझाने के लिए मैं जरा एक नेक्स्ट पेज लेना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। तो ये हमारा पूरी तरीके से रफ हो चुका है। तो बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर तौर पर स्टडी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, आप 100/100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपने नोट्स बनाने शुरू करें। आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसके नोट्स आप लोग बनाते रहिए हाथों हाथ। तो 20-30 रुपए वाले एक रजिस्टर बना लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें प्रॉपर तौर पर आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए और रिवाइज करते रहिए हाथों हाथ। सवाल का सारा सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि बहुपद आखिर है क्या। तो हमें दो बातें यहाँ पर पता होनी चाहिए बहुपद के लिए। वो क्या कि आपकी जो पावर है, पावर का मतलब होता है बच्चों घात। तो जो आपकी घात है वो आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला केस है। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। नंबर दूसरी, पावर जो है यानी कि घात, वो बटे में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं हो या दशमलव में ना हो।
तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो आइए बच्चों इसके बारे में ज़रा एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल का मतलब क्या है, हम बहुपद उसे कहेंगे जिसमें एक तो पावर आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए। पावर बात चल रही है यहाँ पे वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब होते हैं चर, मतलब एक्स वाई जेड। कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर आप देखिए ये घात प्लस की है और यहाँ पर जो 1 घात है वो भी प्लस की है। तो दोनों घातें प्लस की हैं, प्लस प्लस, इसका मतलब ये बहुपद है। बहुपद है, राइट का निशान लगा दिया मैंने आपको, अब आप समझ लेना यहाँ पर। मगर अगर ये इस तरीके से आ जाती, मान लीजिए इस तरह से आ जाता, तो ये देखिए पावर यहाँ माइनस में है और यहाँ पावर माइनस में है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, पहली वाली। दूसरी बात है हमारी, बटे में नहीं हो, घात जो है बटे में नहीं होनी चाहिए आपकी, यानी कि x की पावर 1/2 इस तरीके से ना होनी चाहिए, या फिर पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। बात आ गई समझ में। मान लीजिए आप लोगों का कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तब भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर आप देख सकते हैं कहाँ है, बटे में है, क्योंकि अंडर रूट का जो मतलब होता है वो 1/2 होता है, क्योंकि अंडर रूट को हम लिखते हैं x की पावर 1/2, जो कि ये लिख रखा है मैंने ये चीज़। तो इस बात का आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि बटे में पावर नहीं होनी चाहिए, प्लस डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 1/x प्लस x, अगर इससे कोई पूछने लगा कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो बहुपद तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुपद नहीं होता है। क्योंकि जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। तो देखिए अभी प्लस की है, बटे के ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, अब प्लस, और ये x1 है, तो ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो पूरे बहुपद में माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जब आप इस तरीके का कोई सवाल देखेंगे, मान लीजिए ये कोई सवाल है, मतलब कि अपॉन में पूरा एक बहुपद लिखा हुआ है, तब भी ये आपका बहुपद नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ये पावरें ऊपर को जाकर क्या बन जाएंगी, आपकी निगेटिव में बन जाएंगी, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये पेज में जो भी आपके समझ में आया है, इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। एक वर्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, उसे कहते हैं शून्यक या शून्यांक, ऐसा कुछ एक वर्ड कहते हैं। तो आइए इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बेसिक तौर पर हम लोग ये 9th क्लास में सीख कर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। क्या है कि यहाँ पे है क्या, देखिए शून्यांक वो कहलाएगा जिसमें आप px की जगह पर वैल्यू रखें, यानी कि x की जगह पर कोई वैल्यू रखें और रखने के बाद px का मान जो आना चाहिए वो 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू होगी वो शून्यांक कहलाएगी। मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटा ये समझ लीजिए, x का वो मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह उसका शून्यांक कहलाता है। तो ये कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। क्या, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वैल्यू क्या हो जाए जी, 0 हो जाए, 0 हो जाती है, क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। मैं थोड़ी सी राइटिंग ओवर लिख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो आप जो है राइटिंग पर नहीं, मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना है और मुझे लेक्चर भी थोड़ा छोटा रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना लंबी क्लास हो जाती है तो फिर आपको भी और मुझे भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या लिखा हुआ है, एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वैल्यू 0 हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लेते हैं px बराबर x-2 है। अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पूरा 0 हो जाए, तो यहाँ मान लेते हैं मैं x बराबर रख रहा हूँ बच्चों +2। अगर मैं इसमें +2 रखता हूँ तो यहाँ देखिए x की जगह पर +2 रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर +2 रखेंगे आप और ये देखिए इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो p +2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। तो इसका मतलब x बराबर +2 इसका क्या है जी, शून्यांक है। तो ये बात याद रखिए, किसी किसी किताब में शून्यक है, किसी किसी किताब में शून्यांक है, उसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि x की वैल्यू पर जब px का मान 0 आ जाए तो वो उसका शून्यक या शून्यांक कहलाता है, यानी कि रूट कहलाता है, यानी कि वैल्यू यानी कि मान कहलाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
बच्चों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो कमेंट में आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। आप जैसे ही मुझे कमेंट करेंगे मैं वैसे ही आपको एकदम से रिप्लाई करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं उन पर कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे पाते। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत ना रहें, पूरा कोर्स करेंगे हम लोग यहाँ पर 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। यहाँ पर आपको चारों क्लासेस मिलेंगी, प्लस BSc क्लासेस लेकर आएंगे बहुत जल्दी, और प्लस MSc क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। हमारे चैनल का नाम है पीस स्टडी। आपको अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसा इसमें देने की जरूरत नहीं है। एक लाल रंग का घंटी का बटन है, उसको आपको यहाँ पर दबा देना है, और बेल आइकन यानी कि उसमें घंटी का निशान आएगा, उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं, जिससे कि हमारी कोई वीडियो आए तो आप लोगों को जरूर पहुंच जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पास में बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के हमारे पास प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहला आता है बच्चों रेखिक बहुपद। बहुपद नंबर 2 पे आता है बच्चों हमारे पास में द्विघात बहुपद, और तीसरा आता है बच्चों त्रिघात बहुपद। तो ये हमारे पास में 1, 2 एंड 3 तीन तरह के हमारे पास बहुपद है। ऐसा नहीं है कि 3 ही हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इनफ है, इतने ही हैं, जबकि ये भी बहुत कम है। बस इन दोनों में ही हमारा काम हो जाएगा। तो नंबर 1 बात करते हैं बच्चों रेखिक की। रेखिक में क्या होता है, जब x, y और z की पावर कितनी हो, 1 1 हो, तो उस बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए px बराबर मेरे पास है x + 2, तो यहाँ पर देखेंगे आप x की पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो ये रेखिक हो गया। मान लीजिए मेरे पास में कुछ इस तरीके से है 2x + 3, तो यहाँ पर मोस्ट पावर जो है हमारी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेखिक समीकरण हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है कि आपका कोई बहुपद है 2x² + 3, यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है आपकी वो 2 है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर 2 है यानी कि द्विघात है, तो इसलिए पूरा बहुपद जो है क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। आपका इस बात का ध्यान रखना है। तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद की डेफिनेशन बनेगी कि इस बहुपद में वेरिएबल की पावर यानी कि चर की पावर यानी कि x, y, z की पावर कितनी होती है, 2 2 होती है। सबसे बड़ी पावर 2 होती है, याद रखना है। मान लीजिए अगर ये इस तरीके से होता 2x की पावर 3 + के 2x² + के 3, या 2 होता या नहीं होता कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए x², तो यहाँ पर अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी त्रिघात समीकरण। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी पावर आपकी जो होगी इन तीनों में से वो वही बहुपद कहलाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखकर हम पहचानेंगे कौन सा रैखिक है, कौन सा द्वितीयक है या कौन सा तृतीयक बहुपद है। तो यहाँ पर मैं लाल मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, पूरे बहुपद के अंदर x की पावर है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों रेखिक बहुपद। ठीक है जी। उसके बाद में इस वाले बहुपद में देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ी पावर यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर हो गई 2, तो ये हो गया द्वितीय बहुपद। अब यहाँ पर देखिए u दे रखा है pu, तो u² - के 2u² + के 5, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर ये 2 है, ये 2 है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, केवल 2, तो ये हो जाएगा द्वितीयक बहुपद। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तृतीय बहुपद हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे द्विघात है, द्विघात बहुपद, मैंने गलत लिख दिया बहुपद। ऐसे यहाँ पे ये द्वितीय नहीं है, ये है द्विघात और बहुपद। ऐसे यहाँ पे तृतीय नहीं है, यहाँ पे था त्रिघात बहुपद, वो मुझे द्वितीय तृतीय चतुर्थ याद आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ सबसे बड़ी पावर है 3, यहाँ पे है 1 और यहाँ 0, तो इनमें सबसे बड़ी पावर है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात
बहुपद। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स की मदद से, ये आपको दिए हुए होंगे सवाल के अंदर, बस वो सिर्फ इतना पूछता है। ये भी 9th क्लास में पूछता था, 10th में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, 10th में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये समझिए कि 5 मिनट के अंदर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, और आप जब भी उस एक्सरसाइज का रिवाइज किया करेंगे तो आपको 2 या 1 मिनट ही लगेगा उस एक्सरसाइज को करने के लिए, यानी कि 2.1 जब हम करेंगे तो उसके अंदर, जिसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ही, तो वो वीडियो आपको इसके बाद मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा बहुपद के मूल। यहां मूल का मतलब होता है रूट्स इंग्लिश में, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि मान। तो यहां बहुपद के मूल जनरली जो मानते हैं हम, वो मानते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा पूरे आपके सिलेबस में अल्फा और बीटा ही है, इसके अलावा नहीं मानना आपको कुछ भी। तो अल्फा और बीटा, इनके बीच में 2 रिलेशन है हमारे पास में। नंबर फर्स्ट होता है योगफल, और नंबर सेकंड होता है गुणनफल। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको। देखिए योगफल जो होता है, मूलों का योगफल, तो योगफल के लिए प्लस लगा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। बीटा के लिए थोड़ी सी टांग लंबी कर देंगे, और अल्फा जिन्होंने नहीं पढ़ा बच्चों, इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग देख लीजिए, जैसे सवालों काटते हैं ना इस तरीके से, वैसे ही तो थोड़ा सा हल्का सा मोड़ देते हैं इसे, तो इस तरीके से बनाते हैं। और बीटा के लिए बी बनाइए, थोड़ी टांग लंबी कर दीजिए, तो बीटा बन जाएगा। तो ये आपका रफ वर्क है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ होता है उसे इंटू कहते हैं। कोई भी 2 इंग्लिश के वर्ड के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इंग्लिश के लेटर के अंदर अगर आपको ये डॉट लगा हुआ मिलता है तो उसका मतलब होता है गुणा। तो ये बात याद रखना है। जैसे मान लीजिए A.B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा गुणा। तो यानी कि इसे हम ये लिख सकते हैं A गुणा B। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई। तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है योगफल और एक होता है गुणनफल। तो योगफल क्या होता है, अब इसके बारे में देखिए। तो मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास में जनरल समीकरण, जो द्विघात की समीकरण होती है, वो ये होती है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है बहुपद की। यहाँ पर a, b और c की वैल्यू आप रखते चले आइए, हर एक प्रकार का बहुपद आपको यहीं से मिल जाएगा। समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने, तो ये होती है हमारी एक द्विघात बहुपद की समीकरण, वो भी जनरल। इसे याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई बहुपद हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, याद रखना द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ है, तो उसका हम मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे, -b/a करके। बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये समझ लीजिए। रसगुल्ला उठा लिया आपने, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बस इतना, -b की वैल्यू यहाँ रखेंगे और a की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। मैं आगे की एक्सरसाइज जब आएगी मैं उसमें बताऊंगा, बस अभी आपको याद करके रखना है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। बस जी, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, हलवा है साहब, बिल्कुल हलवा। ये समझ लीजिए, b/a c/a, b/a c/a, माइनस लगेगा प्लस वाले में, यानी कि योगफल में -b/a और गुणनफल में c/a। बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है। यही हमारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का क्या है जी, फॉर्मूला है। तो इस बात को आपको याद रखना, नोट कर लीजिए, ये हमारे फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। तो चलिए इसको करते हैं रफ। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, जैसी भी वीडियो आपको लग रही है। और नॉइस के लिए थोड़ी सी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं जहां पर वीडियो शूट कर रहा हूं यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, थोड़ा शोर की प्रॉब्लम है, वरना वैसे तो मैं एडिटिंग में इसे हटाने की बहुत कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं रह जाता है, ट्रैफिक की, चिड़िया की, कौवा की आवाज़, और पीके में कहता है नहीं, तो वो अगर आवाज़ रह जाती है तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे द्विघात समीकरण फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। क्या है, द्विघात समीकरण कैसे याद करने हैं, जबकि मूल दे रखे हो आपको, माना मूल अल्फा एंड बीटा हैं। अगर 2 मूल आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो कैसे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनका योगफल निकाल लेंगे, फिर आप इनका क्या निकाल लेंगे, गुणनफल, वही वाले फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, b/a और एक c/a, ये वाला याद रखना। ये योगफल के लिए होता है और ये आपका गुणनफल के लिए होता है। अभी अभी मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने अभी तो समझ में नहीं आया तो पहले पीछे वाला थोड़ा सा पीछे करके आप लोग उसे देख लीजिए आराम के साथ, फिर इसमें आ जाना आप। तो यहाँ द्विघात समीकरण ज्ञात कैसे करते हैं, तो द्विघात समीकरण बनाने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, x² माइनस यहाँ पर आता है अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बहुपद ज्ञात करने का। कब? जब हमें रूट्स या मूल दे रखे हों। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें अल्फा बराबर दे रखा है 2 और बीटा बराबर दे रखा है 1। तो अगर मैं एक बहुपद बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? तो बहुपद इसे बच्चों px कहते हैं, है ना, बता चुका हूँ आप लोगों को, px कहते हैं, ये पूरा px है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें योगफल की जरूरत पड़ेगी। तो योगफल क्या होता है? अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है। तो अल्फा का मान तो हो गया 2 और बीटा का मान हो गया +1, तो ये हो गया टोटल 3। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3। ये डायरेक्ट अगर आपको अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है तो। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो 2 गुणा 1, तो अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह पे 1, 2 ही काम 2 आ गया। अब हमें बहुपद निकालना है तो बहुपद का फॉर्मूला है ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रख रखा है मैंने आपका फॉर्मूला, ये हैगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू लगाना चाह रहे हैं, तो वैल्यू देखिए ये तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना हमारा 3, तो ये आ गया एक्स प्लस ये कितना है हमारा 2 बराबर 0। लो जी, हमारा ये हो गया एक बहुपद। चूंकि इसे px कहते हैं तो यहाँ पर आप लोग px भी लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप सिस्टमेटिकली लिख कर आएंगे तो एक नंबर भी एग्जामिनर आपका काट नहीं सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, पूरी दुनिया में मेथड एक ही है। अगर आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही किया है तो एक नंबर किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो आपका एक नंबर भी काट दे। मतलब आप चाहें तो एग्जामिनर के जो आपका चेक कर रहा है, चेकर के, उसके आप लोग हाथ बांध सकते हैं, वो काट ही नहीं सकता अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से करा है तो एक जोश होना चाहिए सवाल को करने का, एक पैटर्न होना चाहिए, तो जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये है वो पैटर्न जो आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, जितनी भी चीज़ों को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, उन चीजों को आप लोग को लर्न करना है, याद करना और हमेशा के लिए करना है। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूं, आगे देखते हैं। तो बच्चों मेरे पास में ये एक बहुपद है, एक समीकरण दे रखी है, इसमें वो कह रहा है कि मूलों का योगफल निकालो और मूलों का गुणनफल निकालो। वैसे तो इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ताकि वो जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको वो क्लियर हो सके। तो अल्फा प्लस बीटा तब निकाला जाएगा जब हमें क्या पता होगा, -b/a पता हो। अब ये b और a कैसे पता चलेंगे? हम जानते हैं कि एक रिएक्शन होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। मेरे साथ बोलते रहा करें आप लोग। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है 2, तो a का मान हो गया भैया यहाँ पर 2। पहली बात, b का मान कैसे निकलेगा? देखिए x गुणा में है b और यहाँ पे x गुणा में ये पूरा है -3। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, वो 3 लिख देते हैं सिर्फ, लेकिन चिन्ह नहीं लेते। तो चिन्ह के साथ लेना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा -3 और c तो ये है ही, सबसे एंड में c बचा तो c हैगा, तो c बराबर हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b की जगह पर तो हो जाएगा आपका -3। तो देखिए ये वाला माइनस ऐसे ही, और b की जगह आ गया आपका -3 और अपॉन a की जगह पर आ जाएगा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया आंसर आपका 3/2। ऐसे ही गुणनफल कैसे निकालेंगे? गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। तो c का मान कितना है यहाँ पर 5 और a का मान कितना है यहाँ पर 2, तो आंसर हो गया 5/2। तो इस तरीके से मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल आप लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर का, और कुछ उदाहरण आपको लेकर मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर जो आपकी एक्सरसाइज के उदाहरण हैं उनको हम लोग यहाँ पर टच करेंगे, उनको समझेंगे किस तरीके से आपको पैटर्न के साथ क्वेश्चंस को हल करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।